अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात कर रहे हैं बारिश के लिहाज से, बारिश के बाद और बारिश के दौरान क्या क्या चीज़ें। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे बारिश के हवाले से जो प्रॉब्लम्स बारिश के अंदर या बारिश के बाद, या जो एहतियातें हमें करनी चाहिए बारिश से पहले या बारिश के बाद, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो है, बारिश के अंदर आपके बर्ड्स, आपका मास्टर केज हो, सिंगल केज हो या कॉलोनी हो, तो आपने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि उसको आपने सही से ढक देना है कि कहीं से ये पानी ना जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि पानी रिसता हुआ कुलिये के ऊपर जाता है, कुलिये के ऊपर जाके कोलिया के अंदर चले जाता है या बॉक्स के अंदर चले जाता है, और जो अंडे या बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। इस दफ़ा मेरे साथ एक बैड सीन हुआ है, इस तरह से एक चीज़ हुई है। मैं आपको दिखा सकूं कि जो मैंने ये मास्टर केज बनाया हुआ है, इसके ऊपर जो है मैंने प्लाईफ्लेक्स का वो पूरा लगाया है, लकड़ी से बनाया था, और सारा काम मैंने खुद अपने हाथ से किया हुआ है। आज ये देख रहे हैं, ये बारिश की वजह से हवा से ये फट गया है। तो ये रात में हुआ, मुझे पता नहीं था कि किस तरह से हुआ। आप देख रहे हैं, मैंने एहतियाती तौर पे जो है ट्रे इसके ऊपर लगाई हुई है कि कुलिया के अंदर अगर पानी खुदा ना खास्ता कहीं से आ जाए तो कुलिया के अंदर ना आ जाए। लेकिन फिर भी एक बेड सीन हुआ कि ये फट गया और पानी अंदर आ गया, और कुछ बच्चे और कुछ अंडे जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। तो चलें, वो तो एक अलग चीज़ें हो गया। आप सबको भी ये तैयारी करना चाहिए कि पानी का आने का रास्ता रोकना चाहिए। मैंने हर जगह से कोशिश करी है कि पानी ना आए, लेकिन एक साइड से आया जहाँ से वो फटा हुआ कि ज़ोर से, क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी, उस वजह से वो फट गया। तो सेकंड चीज़ कि बारिश के दौरान, ये तो बारिश के दौरान की बातें हो गई कि हमें क्या क्या चीज़ें एहतियात करना है, हर जगह से कवर करना है, कहीं से पानी ना जाए, बर्ड्स का नुकसान ना हो, और बाजरा जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, अब बाजरे के ऊपर भी ख्याल करना है और पानी चेंज करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बारिश के बाद बीमारियां बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती हैं, क्योंकि जो दोस्त बर्ड का काम करते हैं उन्हें अंदाज़ा है कि कितनी कीचड़ हो जाती है अगर हमने ओवरऑल सफाई ना करी भी अपनी फार्म की या ट्रे की, और उसके अंदर पानी चले गया तो वो कीचड़ बन के गंदगी बहुत ज़्यादा स्मेल मारने लगता है। या आपका फर्श जो है वो गंदा हो और उसकी आपने सफाई ना करी भी हो, बारिश हो गई हो और पानी आ गया हो, कीचड़ उसमें आ गई हो, तो बहुत ज़्यादा जो है वो गंद हो जाता है और बहुत बुरी स्मेल उठने लगती है। अब मैं आपको बताऊं कि जो केज की मेरी जो गलियां हैं, गलियों से मुराद बीच में हर 3-4 गलियां हैं और बीच बीच में केज लगे हुए हैं 20-20 केज खाने पे। जैसे कि ये है केज, इसके बराबर में गली है और एक ये गली है, और इसी तरह से और भी गलियां बनी हुई हैं। तो गलियों की तो हम नॉर्मली सफाई कर लेते हैं डेली बेस पे, या हफ्ते में एक दफ़ा झाड़ू लग जाती है, साफ़ हो जाता है। लेकिन जो पिंजरों के नीचे होता है और जो ट्रे होती हैं वो मंथली बेस पे साफ़ होती हैं, और अगर ऐसे में आपका केज या मास्टर केज गंदा हो और पानी हो जाए तो जितना भी वो गन होता है, तो वो गन जो है उसमें पानी की वजह से फूल जाता है, उसमें बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही कीड़े पड़ जाते हैं। और ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है बर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि जरासीम बहुत स्पीड से बारिश के बाद जो है वो बीमारियाँ बहुत स्पीड से फैलती हैं। स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है फार्म के अंदर, और बीमारियाँ बहुत जल्दी जो है वो लग रही होती हैं, फैल रही होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपने करना है, सब जैसी बारिश हो या बारिश हो रही हो, अगर आपकी केज में अगर ऐसा आपने सिस्टम बनाया हुआ है कि आपकी केज में पूरा पानी आता हो और नीचे से आप धो देते हो। अच्छा, मेरा सिस्टम ऐसा है कि मेरे केज में पानी आता है बारिश का, क्योंकि मैंने जो छत पे बनाया हुआ है सारे छत का पानी जो है वो मेरे केज के अंदर आता है। मैंने खुद ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, और सारा पानी जो है वो वहाँ से एक नाली मैंने छोड़ी है, सारा पानी बाहर निकल जाता है। इससे ये होता है कि फ़ायदा ये होता है कि सारा जितना भी गन होता है वो पानी सारा बहा के ले जाता है, और मैं एक्स्ट्रा पानी डाल के सब चीज़ें धो देता हूँ। क्योंकि इस दफ़ा बारिश काफ़ी सारी हुई थी, मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, काफ़ी देर तक पानी आता रहा और सारा मेरा फार्म नीचे का धुल गया, केजेस के नीचे का। लेकिन कुछ ट्रे गंदी हो गई, और जो नीचे की जगह, जैसे अगर आप खुद तो पानी चले गया, लेकिन अगर कचरा ज़्यादा तो वो कचरा लेके नहीं जाएगा, तो उस कचरे को जो है मैंने खुद वाइपर से सारी चीज़ें झाड़ू लगा के साफ़ किया। उसके बाद हमें क्या करना है कि आपने ओवरऑल सफाई कर ली, आपने सारी ट्रे साफ़ करनी है। अच्छा, आपने ये डिले नहीं करना, उसी दिन जिस दिन पानी जाए, जैसा ही गंदा हो आपने उसी दिन ट्रे साफ़ करनी है, और जहाँ से पानी आ रहा हो उस रास्ते को आपने बंद करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 दिन तक कंटिन्यूसली आपने 3 से 7 दिन तक, अगर बीमारी खुदा ना खासा फैलती है तो 7 दिन तक, वरना 3 दिन तक तो नॉर्मली आपने जो है वो स्प्रे करना है। फर्मा किलर के नाम से एक स्प्रे होता है, पानी में मिला के किया जाता है। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, जो दोस्त देखना चाहें वो वीडियो तफसील से देख लें। तो उसके ऊपर सारा आप स्प्रे करना है। स्प्रे ये करना है कि जैसे आपके पिंजरे के नीचे एक जगह है, ट्रे है आपकी, दाना पानी निकाल के आपने एक दफ़ा तो दाना पानी निकाल के सारे बर्ड्स के ऊपर करना है स्प्रे।
सारे बर्ड्स के ऊपर आपने एक दिन करना है, उसके बाद 2 दिन या 3 दिन छोड़ने के बाद दोबारा बर्ड्स के ऊपर आपने स्प्रे करना है ताकि बीमारी बर्ड्स को ना लगे और ना फैल सके। उसके अलावा गलियां जो है आपकी जो केज के नीचे की जगह है उस पर आपने 7 से या 3 दिन तक, मिनिमम 3 दिन तक जो है आपने वो स्प्रे करना है। आपके पास बीमारी फैली हो या ना फैली हो, आपने 3 दिन तक स्प्रे करना है। खुदा ना खास्ता अगर आपको बीमारी फैलती है तो आप 7 दिन तक कंटिन्यूसली स्प्रे करें। स्प्रे करने से ये होगा कि आपको बीमारी जो है वो मजीद नहीं फैलेगी। जैसे कि अभी भी बारिश की स्मेल है इस फार्म के अंदर, मेरे फार्म के अंदर भी, क्योंकि बारिश का पानी जो है वो आपने देखा होगा कि अगर बाजरा पड़ा हो तो बारिश के पानी पड़ने से वो बाजरे में फ़ौरन पौधे निकल जाते हैं। जिस तरह से पौधे निकलते हैं इसी तरह से जो है कीड़े भी बहुत जल्दी फैल जाते हैं। बारिश के पानी में जो है वो कुदरत ये क्या ऐसी चीज़ है कि वो जल्दी नशोनुमा पाती हैं चीज़ें, तो कीड़े भी बहुत जल्दी फैलते हैं और पौधे वगैरह भी जल्दी लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि बाजरे के अंदर जो है वो पौधे निकल जाते हैं अगर पानी चला जाए तो। ठीक है जी, स्प्रे जो है वो इसलिए करना है अगर आपके पास बीमारी नहीं आई उस बीमारी को रोकना है, और बीमारी आ गई खुदा ना खास्ता तो उस बीमारी को ख़त्म भी स्प्रे के ज़रिए हम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एहतियातें हो गई हैं। अब बाजरा, और अगर बाजरे में पानी चला जाए उसे कहना है, अच्छा अगर बाजरे में आपने पानी चला जाए तो उस बाजरे को सारे को निकाल लें, एक जगह आप करें, और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है उस बाजरे का क्या करना है वो आप देखिएगा। मैं इसमें आपका लिंक शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। बाजरा अगर पानी चला जाए तो आपने बाजरा फ़ौरन चेंज करना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने बाजरा ना डाला और कुछ बजरी या लबड़ कॉकटेल कोई भी जावा तो अगर वो भूखे रह जाते हैं तो वो उनके बच्चे जो अगर कुलिया के अंदर है तो वो बहुत जल्दी जो है वेट अपना लूज़ कर देते हैं। अगर एक दिन बच्चा खाना ना खाए, अगर कुलिया के अंदर है, छोटे बच्चे की बात करूँ तो वो 50% अपना वेट जो है वो उससे ज़्यादा कभी कभार तो लूज़ कर जाता है और वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मर जाता है। तो आपने बाजरे का बहुत ज़्यादा स्पेशली ख्याल करना है। अगर आपके पानी आ गया तो आप उसी वक्त बाजरा चेंज करें। बारिश के बाद बीमारी का जो है वो चांसेस, मैंने जैसे आपको शुरू वीडियो में कहा कि ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली लवबर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बजरी के अंदर भी चांसेस होते हैं। कॉलोनी के अंदर जैसे अपने ओपन बाहर कॉलोनी रहती है तो वो पानी जाता है तो उसकी वजह से जो है वो सारी कीचड़ जो इनकी बिट्स वगैरह होती हैं उसके अंदर जो है वो स्मेल बहुत गंदी हो जाती है और उस स्मेल से जरासीम फैलते हैं और जरासीम बर्ड्स के अंदर पूरे में फैल जाते हैं। तो स्प्रे करने से होगा ये कि सारे जितने भी आपके जरासीम फैले हैं वो सब कुछ जो है वो, मैं ये फार्मिंग के हिसाब से आपको टिप्स बता रहा हूँ, मैं हमेशा इस तरह से करता हूँ। अच्छा ये आपको ये नहीं कि आपने एक दफ़ा बारिश हुई तो बस उसमें आपको जितनी दफ़ा बारिश हो लगातार, जैसे अगर 2 दिन अभी बारिश चली है कराची में 2 से 3 दिन, तो आपने स्प्रे भी डेली करना है और वो जो आपने सफाई जो है वो डेली आपने कम से कम जो अपनी अगर मास्टर केजी तो आपने लाजमी झाड़ू लगानी है, चाहे ज़रा सा गन हो या बहुत ज़्यादा गन हो, आपने गन सारा निकाल के बाहर फेंकना है। ज़रा सा भी डिले नहीं करना, ज़रा सा भी जो है वो ट्रे वगैरह गिली नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अपने बर्ड्स के अंदर फार्म में बीमारी आती है तो बहुत मुश्किल होता है कि उस बीमारी को आप कवर करें। और जैसे अगर फ़र्ज़ करें आज बारिश हुई फिर अगले महीने दोबारा बारिश हुई तो स्प्रे आपने दोबारा करना है, स्प्रे दोबारा से 3 दिन तक लाजमी करना है। जैसे कि 1 हफ्ते बाद हुई तो 1 हफ्ते बाद अगर बारिश होती है तो आप 1 हफ्ते बाद, अगर 1 हफ्ते बाद बारिश हुई अपनी 3 दिन पहले स्प्रे किया, उसके बाद दोबारा 1 हफ्ते बाद बारिश हुई तो आप 1 या 2 दिन करें बहुत है। उसके बाद अगर 1 महीने बाद बारिश होती है तो आपने दोबारा 3 दिन तक जो है वो स्प्रे करना है। ठीक है जी, जितनी ज़्यादा कोशिश करना है कि आपने बीमारी को रोकें। अच्छा ये लब्बड़ के बारे में बताऊंगी। ये लब्बड़ जो है इसी दोनों ये जोड़ा है, ये ब्लू वाला और ये सेंटर में जो बैठा हुआ ये नर मादी है और ये जो इसका बच्चा बहुत आउट क्लास निकला है। इसके असल में ये बच्चा इस वजह से निकला होगा क्योंकि ये जो है ये लोडिनो का क्रॉस होगा, ब्लेड इसके अंदर जो है इसका क्रॉस में से कहीं से आया हुआ जब भी इस तरह का ये बच्चा निकला है। वैसे नॉर्मली इस तरह से बच्चे निकलते नहीं हैं, इसको स्प्लिट खिलाता है। ये लोडिनो का क्रॉस निकला होगा, उस क्रॉस से ये लब्बड़ का जोड़ा लगाया है मैंने, तो ये स्प्लिट खिलाता है कि ये इस ब्लेड के ये ब्लू ये इस नर के अंदर या इस मादी के अंदर इनका लोडिनो का, इसको कहते हैं कि स्प्लिट कहते हैं। ये इन दोनों में से जो है ये लब्बड़ जो है वो एक आध या नर या मादी, मुझे कंफर्म नहीं पता, ये लोडिनो की क्रॉस से निकला होगा और जब ये बच्चा जो है इस तरह से निकला है। ओके बस हम बात कर रहे थे बारिश के हवाले से, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा बारिश के हवाले से क्या क्या एहतियातें, दाना बाजरा पानी हर चीज़। अच्छा बारिश के दौरान लूसन आप डाल सकते हैं, डेली डाल सकते हैं, लूसन का कोई इशू नहीं है, लेकिन वही बात कि हर चीज़ आपको साफ़ करके डालनी है, गंदी कोई चीज़ नहीं डालनी।
अच्छा, आजकल जो है वो लूसन के हवाले से बारिश के अंदर गंदा लूसन आ रहा है। गंदे से मुराद के मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो आप घर लाएँ, घर ला के उसको धोएँ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि लूसन डालना क्या धो के डालना चाहिए, और जब मिट्टी लगी है तो आप लाजमी धो के डालें, ताकि आपको लूसन जो है वो बर्ड्स खाते नहीं है। अगर मिट्टी लगी हो तो अक्सर बर्ड्स जो है वो मुँह नहीं मारते, नहीं खाते। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं और कुछ खा लेते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने बर्ड्स को जो है वो साफ़ करके लूसन वैसे ही नॉर्मल हालत में साफ़ करके दें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।